हेलो, वेलकम अगेन। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो अभी तक हमने डिस्कस क्या किया है? अभी तक हमने डिस्कस किया मोशन क्या होता है, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, डिस्क्राइबिंग मोशन, मोशन को किस तरीके से हम डिस्क्राइब करते हैं, वो हमने डिस्कस किया। उसके बाद इन अ स्ट्रेट लाइन में या मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में हमने डिस्कस किया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो आज हम यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर हम इन वर्ड पे देखेंगे तो जैसे हम डिस्कस करते हैं, पहले हम लिटरल मीनिंग समझते हैं, लिटरल मीनिंग से हम कंसेप्ट की ओर मूव करते हैं। यूनिफॉर्म की अगर हम बात करते हैं तो इस वर्ड का मतलब ही यूनिफॉर्म का मतलब होता है सेम। ठीक है, इसका मतलब ये है कि हमारे पास कुछ ऐसा मोशन होगा जिसमें कुछ ना कुछ क्वांटिटीज जो होंगी, कुछ ना कुछ चीज़ जो होगी वो सेम होगा। और नॉन यूनिफॉर्म जो है वो इसका नेगेटिव टर्म है। तो इसका मतलब लिटरल वर्ड से ही हमें पता चल रहा है कि ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी पोजीशन किस तरीके से चेंज कर रहा है। वो सेम हिसाब से या सेम तरीके से या कुछ क्वांटिटी जो है वो आइडेंटिकली जो है वो चेंज हो रही है, उसके बेसिस पर हम यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन डिस्कस करते हैं। देखो, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, जस्ट एग्जांपल से हम स्टार्ट करेंगे, उसको इलस्ट्रेट करेंगे। हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, सपोज मैंने ऑब्जेक्ट पॉइंट ओ पे लिया। ठीक है, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ये पॉइंट ओ पे है, ये यहाँ से मूव कर रहा है, यहाँ से ये पहुंचा पॉइंट ए पर। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक इसने 1 सेकंड लिया, 1 सेकंड लिया, और यहाँ से यहाँ तक जो है ये 10 मीटर चला। कितना मीटर चला? 10 मीटर 1 सेकंड में। फिर ए से इसने अपनी पोजीशन चेंज की, पहुंचा पॉइंट बी पर, यहाँ से यहाँ तक भी इसने 10 मीटर डिस्टेंस जो है वो कवर किया। अब डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ये सब हमने डिस्कस किया है। यहाँ से यहाँ तक जब इसने 10 मीटर डिस्टेंस कवर किया ए से बी तक, ये भी इसने 1 सेकंड में कवर किया। उसके बाद पॉइंट बी से ये पॉइंट सी तक पहुंचा। ठीक है, बी से सी तक इसने फिर से 10 मीटर डिस्टेंस कवर किया, और ये 10 मीटर डिस्टेंस जो कवर किया वो 1 सेकंड में किया। यहाँ पर अगर हम देखेंगे किसी भी दो पोजीशन के बीच का डिफरेंस की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पोजीशन ओ पर, जिसको हम ओरिजिन कहेंगे, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट रेस्ट में था, तो यहाँ पर डिस्टेंस इसका 0 मीटर था। फिर यहाँ से ये ऑब्जेक्ट जो है अपनी पोजीशन चेंज करते हुए पहुंचा पॉइंट ए पर। यहाँ से यहाँ तक इसने 10 मीटर डिस्टेंस कवर किया। इन दो पॉइंट का डिफरेंस अगर हम निकालेंगे कि कितना ऑब्जेक्ट जो है अपनी पोजीशन चेंज की, तो हम ये कहेंगे कि पॉइंट ए की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर जो वैल्यू है डिस्टेंस की यहाँ से यहाँ तक, वो है 10 मीटर, क्योंकि जब भी हम डिस्टेंस मेजर करेंगे वो हम रेफरेंस पॉइंट से ही मेजर करेंगे। तो यहाँ पर वैल्यू है 10 मीटर। पॉइंट ए की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास है 10 मीटर, और पॉइंट ओ की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पर डिस्टेंस है 0 मीटर। तो टोटल चेंज कितना आएगा? 10 - 0। तो हमारे पास इसने कितना डिस्टेंस कवर किया? 10 मीटर। अच्छा, टाइम की अगर हम बात करेंगे तो ये 10 मीटर इसने 1 सेकंड में कवर किया। अच्छा, नेक्स्ट हम जाएंगे ए और बी के बीच में। बी की अगर हम बात करेंगे तो बी पे, ओरिजिन से बी तक कितना डिस्टेंस कवर किया है? 10 + 10 मीन्स 20। बी की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 20 मीटर है। ए और बी के बीच का अगर हमने डिफरेंस निकालना होगा कि ऑब्जेक्ट ने यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है इस दो पॉइंट के बीच में। यहाँ से यहाँ तक तो 20 है, लेकिन हमने निकालना है ए और बी के बीच में, तो इतना हम माइनस करेंगे जो ओ से ए तक है, मीन्स माइनस हम 10 मीटर करेंगे, तो हमारे पास 10 मीटर आ रहा है। इसी तरीके से नेक्स्ट इंटरवल की अगर हम बात करेंगे, नेक्स्ट गैप की बात करेंगे, तो बी से सी तक की अगर हम बात करेंगे, तो यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट ने, बी टू सी की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट ने 10 मीटर डिस्टेंस कवर किया। यहाँ पर भी 10 मीटर डिस्टेंस कवर किया 1 सेकंड में, यहाँ पर भी 10 मीटर डिस्टेंस कवर किया 1 सेकंड में। अब अगर हम गौर से इस चीज को देखेंगे, ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी पोजीशन जो है वो चेंज कर रहा है, पोजीशन चेंज कर रहा है। अगर पोजीशन चेंज कर रहा है किसके हिसाब से? टाइम के हिसाब से और सराउंडिंग के हिसाब से, तो हम कहेंगे ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में है। ऑब्वियसली अगर ऑब्जेक्ट हमारे पास पोजीशन अपनी चेंज कर रहा है टाइम और सराउंडिंग के हिसाब से, तो वो मोशन में है। लेकिन अगर हम कीन ऑब्जर्व, थोड़ा सा और अच्छे तरीके से इस चीज को ऑब्जर्व करेंगे, हम देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है। मींस ऑब्जेक्ट जो है डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, 10 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है हर 1 सेकंड में।
पहले सेकंड में 10 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, दूसरे सेकंड में 10 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, तीसरे सेकंड में 10 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। हम ये कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, तो इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। ठीक है, तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि ऑब्जेक्ट जो है, मोशन जो है इसका वो यूनिफॉर्म है। तो यहाँ से हमें इस एग्जाम्पल से ये पता चल रहा है कि ऑब्जेक्ट जो है वो इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। मींस हर एक इंटरवल अब यहाँ पर एक वर्ड इंटरवल आ रहा है। देखो, इंटरवल जब भी वर्ड आ जाएगा तो ये हम दो पॉइंट के बीच का गैप देखते हैं। जैसे हम यहाँ पर देखेंगे पॉइंट ओ और पॉइंट ए के बीच में कितना टाइम लगा, तो हम लिखेंगे यहां से यहां तक कितना टाइम लगा, 1 सेकेंड। 1 - 0, दो पॉइंट के बीच का डिफरेंस, चाहे हम टाइम निकालेंगे चाहे हम डिस्टेंस निकालेंगे, तो इसको हम कहते हैं इंटरवल। दो पॉइंट के बीच का गैप की अगर हम बात, इसी तरीके से ए और बी के बीच में कितना टाइम लगा, ऑब्वियसली बी तक तो 2 सेकंड हुए हैं, लेकिन दो में से हम जो ए तक टाइम लगा है 1 सेकंड, उसको माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 1 सेकंड। तो हर एक इंटरवल में, इंटरवल मींस दो पॉइंट के बीच का गैप, ठीक है कि नहीं। जब भी हम टाइम मेजर करेंगे, सिंपल हम बात करेंगे दो पॉइंट के बीच में कितना टाइम चेंज हुआ, उसको हम कहेंगे इंटरवल। ठीक है, तो जब एक ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, उस टाइप ऑफ मोशन, देखो मोशन ही है ये, इस टाइप ऑफ मोशन को हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। तो इन सिंपल वर्ड की अगर हम बात करेंगे, अगर हमने लिखना होगा इस कंसेप्ट को, हम ये कहेंगे कि एक ऑब्जेक्ट जो है, एक ऑब्जेक्ट जो है उसको हम कहेंगे वो यूनिफॉर्म मोशन में है जब वो इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करेगा इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ये है सिंपल कंसेप्ट, लेकिन ये कंसेप्ट समझने के लिए हमें एग्जाम्पल के हिसाब से हमें पता होना चाहिए। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये अराइज होता है, क्या हमारे पास रियलिटी में मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ, मैक्सिमम मेजॉरिटी में रियलिटी में यूनिफॉर्म मोशन होता है या नहीं। तो यूनिफॉर्म मोशन जो है रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं होता है, लेकिन हम यूनिफॉर्म मोशन में किसी ऑब्जेक्ट को ला सकते हैं। रियलिटी में कोई भी यूनिफॉर्मली नहीं चलता है कि इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करेगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो ऐसा नहीं होता है। तो इस केस में अगर हमने डिस्टेंस मेजर करना होगा कि ऑब्जेक्ट जो है किस हिसाब से चल रहा होगा, तो हम सिंपल एक इंटरवल को लेंगे। हम कहेंगे कि ऑब्जेक्ट जो है 10 मीटर के हिसाब से चल रहा है, 10 मीटर हर एक सेकंड में चल रहा है, 10 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करते हुए। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट द यूनिफॉर्म मोशन। उसके बाद हमारे पास क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। देखो, नॉन यूनिफॉर्म मोशन हमारे पास दो केसेस में हम कह सकते हैं ऑब्जेक्ट जो है वो नॉन यूनिफॉर्मली मोशन में है या नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है। हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, सपोज वो ओ से स्टार्ट हुआ, ओ से ये पॉइंट ए तक पहुंचा, 10 मीटर इसने डिस्टेंस ट्रैवल किया 1 सेकंड में। ठीक है, फिर ए से ये पॉइंट बी तक गया, इसने 10 मीटर ही डिस्टेंस कवर किया, लेकिन यहां से यहां तक इसने 2 सेकंड लिए। उसके बाद बी से सी तक गया, बी से सी तक फिर से इसने 10 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया, लेकिन बी से सी तक जो है इसने 3 सेकंड लिए, या हम कह सकते हैं 4 सेकंड लिए। तो अगर हम इस इस मोशन को गौर से देखेंगे, अगर इस मोशन को हम डिस्क्राइब या एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, तो यहां पर हम देख रहे हैं ऑब्जेक्ट जो है वो हर एक इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, लेकिन इक्वल डिस्टेंस वो अनइक्वल टाइम में ट्रैवल कर रहा है। पहला 10 मीटर जो है वो 1 सेकंड में ट्रैवल कर रहा है, दूसरा 10 मीटर जो है वो 2 सेकंड में ट्रैवल कर रहा है, तीसरा 10 मीटर जो है, देखो डिस्टेंस तो इक्वल है लेकिन टाइम डिफरेंट डिफरेंट है। एक तो सिचुएशन हमारे पास केस नंबर 1 ये आ गया। अच्छा, केस नंबर 2 हमारे पास ये है कि ऑब्जेक्ट जो है सपोज ओ से स्टार्ट हुआ, ओ से ए तक पहुंचा, 10 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया 1 सेकंड में। ठीक है, ए से बी की ओर अपनी पोजीशन चेंज की,
इसने यहां से यहां तक जो है 12 मीटर चला 1 सेकंड में, ठीक है। फिर बी से सी की ओर पहुंचा, फिर इसने 13 मीटर चला 1 सेकंड में। अगर हम यहां पर भी देखेंगे, ऑब्जेक्ट जो है वो अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। क्या कर रहा है? अनइक्वल। देखो, पहले 10 मीटर, फिर 12 मीटर, फिर 13 मीटर, लेकिन हर एक इंटरवल में या हर एक दो पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस से ट्रेवल कर रहा है वो सेम टाइम में ट्रेवल कर रहा है। पहले सेकंड में 10 मीटर, दूसरे से वही 1 सेकंड में ये 12 मीटर, तीसरे वही 1 सेकंड में 13 मीटर। इसका मतलब यहां पर ये अनइक्वल, देखो यहां पर पहले केस में था इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। दूसरे केस में अनइक्वल अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। अब केस नंबर थर्ड जो है, ऑब्जेक्ट जब अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, ठीक है। इस केस में, ये तीनों केस की अगर हम बात करेंगे तो ऑब्जेक्ट जो है, इन लेमन टर्म की अगर हम बात करेंगे, लेमन टर्म में हमें लग रहा है कि ऑब्जेक्ट जो है वो यूनिफॉर्मली नहीं चल रहा है। पहले केस में ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, लेकिन अनइक्वल टाइम ले रहा है। इसका मतलब देखो, अगर वो अनइक्वल टाइम ले रहा है, इसका मतलब ये है कि वो यूनिफॉर्मली सेम तरीके से नहीं चल रहा है। देखो, पहला 10 मीटर अगर वो 1 सेकंड में चल रहा है, तो दूसरा 10 मीटर भी एक ही सेकंड में चलना चाहिए, लेकिन दूसरा 10 मीटर जो है वो, इसका मतलब थोड़ा सा उसने स्पीड कम की, वो स्लो डाउन हो गया। उसके बाद 2 सेकंड ले रहा है, उसके बाद वही 10 मीटर जो है 4 सेकंड में ले रहा है। तो अनइक्वल टाइम में वो इक्वल डिस्टेंस या इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। दूसरा केस, अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है इक्वल, देखो टाइम सेम ले रहा है लेकिन अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। या थर्ड केस, अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। इस टाइप ऑफ मोशन को हम कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म, जो हम क्लास 9th के सिलेबस के अकॉर्डिंग या क्लास 9th के लेवल के हिसाब से जो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन, बहुत बड़ा टॉपिक है जो हम क्लास 11th में भी डिस्कस करेंगे। लेकिन 9th लेवल में फिलहाल के लिए सिर्फ हमें कंसेप्ट के बारे में समझना होता है कि यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। देखो, अभी तक हमने क्या डिस्कस किया? मोशन के बारे में। एक ऑब्जेक्ट जब अपनी पोजीशन चेंज करता है टाइम और सराउंडिंग के हिसाब से, जिसको हम एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हैं, किसी भी रेफरेंस सिस्टम में डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हैं, हम उस ऑब्जेक्ट को कहते हैं वो मोशन में है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा एक सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मोशन, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो हमने देखा ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट का मोशन अगर डिस्क्राइब करना है तो हमने दो फिजिकल क्वांटिटी ली। हमने बताया पोजीशन के लिए डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। एक ऑब्जेक्ट अगर डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, एक ऑब्जेक्ट अगर डिस्प्लेस हो रहा है टाइम के हिसाब से, तो हम कहेंगे ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में है। कैसे? हमने कहा कि अगर ऑब्जेक्ट जो है, अगर ऑब्जेक्ट हमारे पास, एक मिनट, अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट जो है उसका डिस्टेंस 0 है, हम कहेंगे उसने अपनी पोजीशन चेंज नहीं की। अगर एक ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट 0 है तो हम कहेंगे ऑब्जेक्ट जो है अपनी इनिशियल पोजीशन चेंज नहीं की है। इस केस में हम कहेंगे ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट में। इसका मतलब ये दो फिजिकल क्वांटिटीज को पढ़ने के बाद, या इसका मतलब ये है कि इन दो फिजिकल क्वांटिटीज जो अभी तक हमने पढ़ी है, फिजिकल क्वांटिटीज मैंने आपको समझाया है फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है। इन दो फिजिकल क्वांटिटीज के बेस पर हमें ये पता चलता है कि ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में है या रेस्ट में है, ठीक है। अब लेकिन क्वेश्चन अराइज यहाँ पर ये हो रहा है, हमने कहा कि एक ऑब्जेक्ट, मैंने ऑब्जेक्ट ए लिया, मैंने ऑब्जेक्ट बी लिया, मैंने ऑब्जेक्ट सी लिया। ऑब्जेक्ट ए जो है वो मोशन में अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, वो 10 मीटर चल रहा है 1 सेकंड में। ऑब्जेक्ट बी जो है वो 10 मीटर चल रहा है 2 सेकंड में। ऑब्जेक्ट सी जो है वो 1 किलोमीटर चल रहा है 5 मिनट में, ठीक है कि नहीं? समझ आ रही मेरी बात?
अगर हम इन तीनों ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करेंगे, क्या हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ये 3 ऑब्जेक्ट जो हैं, इनमें से कोई ऐसा है जो मोशन में नहीं है? तो ऐसा नहीं है। ऑब्जेक्ट ए भी अपनी पोज़ीशन चेंज कर रहा है टाइम के हिसाब से, बी भी पोज़ीशन चेंज कर रहा है टाइम के हिसाब से, सी भी चेंज कर रहा है टाइम के हिसाब से अपनी पोज़ीशन। तो तीनों मोशन में हैं, तीनों ऑब्जेक्ट जो हैं वो मोशन में हैं। लेकिन मसला ये है कि अगर हमने इनका मोशन एक्सप्लेन करना होगा कि कौन किसका मोशन कैसा है। मतलब कैसा होने का मतलब ये है कि इन तीनों में अगर आपको कहना होगा कि ऑब्जेक्ट ए तेज़ चल रहा है, ऑब्जेक्ट बी फ़ास्ट तेज़ चल रहा है, ऑब्जेक्ट सी जो है वो तेज़ चल रहा है, या इन ऑब्जेक्ट का रेट जो है, इन ऑब्जेक्ट की रफ़्तार जो है, मोशन में तो तीनों है। हम कहेंगे ये भी मोशन में है, ये भी मोशन में है, ये भी मोशन में है। अब तीनों के मोशन का डिफरेंस किसके बेसिस पर हम डिस्कस करेंगे? इसलिए हमारे पास इस चीज़ को मेज़र करने के लिए हम नई फिज़िकल क्वांटिटी सामने लाते हैं, जो कि हमारे पास नया टॉपिक होगा। हम कहते हैं यहाँ पर मेजरिंग रेट ऑफ मोशन। मोशन का रेट जो है वो हमें मेजर करना पड़ेगा। तो अभी तक हमने क्या डिस्कस किया? हमने बताया ऑब्जेक्ट मोशन में होता है, उसको उस चीज के लिए ऑब्जेक्ट मोशन में होगा, उस चीज के लिए क्राइटेरिया क्या है, हम कैसे पता करेंगे? हम सिंपल देखेंगे क्या उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया, क्या वो डिस्प्लेस हुआ है, मींस क्या उसने अपनी पोजीशन चेंज की है या नहीं की है। तो ऑब्वियसली हमारे पास बहुत सारे ऑब्जेक्ट होंगे। जैसे मैं सिंपल आपको एग्जांपल दे दूंगा, एक गाड़ी में चल रहा है, एक साइकिल पे चल रहा है, एक पैदल चल रहा है, तीनों तो मोशन में है। अब हर एक का मोशन तो सेम नहीं है। अब तीनों के मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए, अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करने के लिए हमें उन मोशन का रेट मेजर करना पड़ेगा। रेट का सिंपल मतलब होता है रफ्तार। रफ्तार, अब रफ्तार यहाँ पर वो मतलब नहीं है जो हम स्पीड कहते हैं, एक्चुअली हमने स्पीड यहाँ पर डिस्कस करना है। लेकिन रेट का मतलब होता है तेजी, कितनी तेजी से कौन चल रहा है। अच्छा, जब हमने रेट मेजर करना होगा, जब भी हम किसी चीज का रेट, रफ्तार, तेजी मेजर करते हैं, तो हम काम करते हैं सबसे छोटे यूनिट या सबसे छोटी वैल्यू हम मेजर करते हैं। उस सबसे छोटी वैल्यू मेजर करने के बाद हमें ये पता चलता है किस ऑब्जेक्ट का मोशन जो है वो किस तरीके का हो सकता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि जब हमें किसी ऑब्जेक्ट का रेट मेजर करना होगा। अब रेट किस चीज़ का मेजर कर, रेट हम डिफरेंट टाइप्स का मेजर कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों का मेजर कर सकते हैं। यहाँ पर हमने रेट किसका मेजर करना है? मोशन का रेट मेजर करना है, रफ्तार मेजर करनी है। अगर हमने किसी चीज़ की रफ्तार या रेट मेजर करना होगा, तो हम क्या काम करते हैं? हम आ जाते हैं सबसे छोटी वैल्यू पर, जिस चीज़ को हम कहते हैं यूनिट। यूनिट यूनिट का लिटरल मीनिंग होता है वन। अब देखो, जब भी हम किसी चीज को मेजर करते हैं तो हम पहले वन पर छलांग मारते हैं कि इसकी पहली वैल्यू कितनी होगी। एक वैल्यू, जो पहली वैल्यू हो, जैसे हम दुकान पर जाते हैं तो दुकान पर हम सबसे पहले जाते हैं, सपोज हमने टमाटर लेने हैं, तो हम ये नहीं कहते हैं बताओ जी 5 क्विंटल कितने के हैं। हम सबसे पहले क्या बताते हैं? बताओ 1 kg जो है, 1 किलो टमाटर जो है कितने के हैं। अब एक हमने क्यों बताया? मे बी हमने 5 भी लेने, हमने 5 क्यों नहीं बताया डायरेक्ट? क्योंकि जब हमें 1 का पता चलेगा, हमें ऑटोमेटिकली 10 का पता चलेगा। इसीलिए जब भी हम रेट मेजर करते हैं तो हम यूनिट का मतलब होता है वन। वन यूनिट जो होता है, यूनिट का मतलब होता है वन। वन जो पहली वैल्यू होती है, जो फर्स्ट वैल्यू होती है। अब ये वन जो होगा, 1 kg भी हम मेजर बता सकते हैं, 1 ग्राम भी बता सकते हैं। एक की अगर हमें पता चलेगा, एक की वैल्यू हमें पता चलेगी, उसके बेसिस पर हम नेक्स्ट कंसेक्टिव जो हमारे पास वैल्यूज होंगी उनको हम आसानी से मेजर कर सकते हैं। इसी तरीके से जब हम मोशन डिस्कस करेंगे, हम बताएंगे ऑब्जेक्ट जो है उसने डिस्टेंस तो ट्रैवल किया, मींस उसने पोजीशन चेंज की, लेकिन कितने टाइम में? यूनिट टाइम में। यूनिट टाइम मींस बताओ 1 सेकंड में, या 1 मिनट में, या 1 आवर में, या 1 दिन में, ठीक है कि नहीं? एक का हमें पता चलेगा ऑटोमेटिकली, हमें 2 का पता चलेगा, 10 का पता चलेगा, 1 मिनट का पता चलेगा, 10 मिनट का भी ऑटोमेटिकली पता चलेगा। इसका मतलब ये है कि हमें मेजर करना है, अगर ऑब्जेक्ट ए हमारे पास है, वो 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, बी जो है 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, सी जो है 1 सेकंड में डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है।
इसी तरीके से हम ज़रूरी नहीं है सेकंड के बेस पर, हम एक एक वैल्यू पहले फाइंड आउट करेंगे। हम बताएँगे ए जो हमारे पास है वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है 1 मिनट में। अच्छा, इसको जब 1 मिनट दिया, इसको भी 1 ही मिनट देना है, तभी तो हमें पता चलेगा ना कौन तेज़ चल रहा है, कौन आहिस्ता चल रहा है। उसके बेसिस पर हम नई फिजिकल क्वांटिटी वजूद में लाएँगे, जिसके बेसिस पर हमें रेट ऑफ मोशन डिस्क्राइब करने की आसानी हो जाएगी। हम रेट ऑफ मोशन डिस्क्राइब कर सकते हैं। मैं बता रहा हूँ कि एक हमारे पास ए ऑब्जेक्ट है, वो 1 मिनट में कितना चल रहा है। फिर बी है, उसको भी ये नहीं बताना कि वो 2 मिनट में कितना चल रहा है, वो भी 1 मिनट में कितना चल रहा है। सी जो है वो भी 1 मिनट में कितना चल रहा है। जस्ट लाइक अगर कभी-कभार मैराथन होता है किसी रिक्रूटमेंट के लिए, जैसे हमारे पास पुलिस में रिक्रूटमेंट होती है, तो वहाँ पर हर एक के लिए टाइम फिक्स्ड होता है। उसके बेसिस पर हम मेजर कर फिक्स्ड टाइम लिया है, जैसे हमने 1 मिनट लिया, तो 1 मिनट में वो कितना चला, दूसरा कितना चला, तीसरा, उसके बेस पर उसको मेजरमेंट किया जाता है। हमें वहाँ से पता चलता है रेट, रफ्तार पता चलता है। इसी तरीके से हमें किसी ऑब्जेक्ट का मोशन डिस्क्राइब करना होगा और अच्छे तरीके से। देखो, हमने तो डिस्क्राइब किया ऑन द बेस ऑफ डिस्टेंस डिस्प्लेन, और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन, कंप्रिहेंसिवली एक्सप्लेन करने के लिए हमें मोशन का रेट जानना बहुत ज़रूरी है। वो हम कैसे मेजर करेंगे? हम बताएँगे ऑब्जेक्ट जो है वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम, यूनिट टाइम का मतलब कुछ नहीं होता है, एक वैल्यू टाइम की, जो एक वैल्यू होती है, फर्स्ट वैल्यू होती है, स्मॉलेस्ट वैल्यू, उसमें ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। जैसे मैं कहूंगा ए जो है 1 सेकंड में 10 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। अच्छा, बी जो है 10 2 में, लेकिन एक में कितना, 5। अच्छा, सी जो है वो 1 किलोमीटर 5 मिनट में ट्रैवल कर ले। 1 मिनट में कितना ट्रैवल करेगा, वो अकॉर्डिंगली हम देखेंगे अराउंड 200 मीटर के आसपास होगा। ठीक है, समझ आ रही मेरी बात? तो इसका मतलब ये है कि हर एक ऑब्जेक्ट जो है डिस्टेंस तो ट्रैवल कर रहा है, लेकिन वो हर एक ऑब्जेक्ट का रेट जो है वो सेम नहीं है। समझ आ रही मेरी बात? ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा इन यूनिट टाइम, इन यूनिट टाइम। ध्यान रखना, यूनिट टाइम का मतलब होता है वन वैल्यू आपने लेनी है, मतलब 1 सेकंड में या 1 मिनट में या 1 आवर में एटसेट्रा 1, लेकिन ठीक है कि नहीं, 1 सेकंड में या 1 मिनट में या 1 आवर में ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, वो मुझे बताएगा उस ऑब्जेक्ट का रेट ऑफ मोशन। अच्छा, ये रेट ऑफ मोशन को हमने नाम दिया स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो ये हमारे पास नई फिजिकल क्वांटिटी है भाई, स्पीड। अभी तक हमने डिस्टेंस पढ़ा, डिस्प्लेसमेंट पढ़ा, अब हमने स्पीड पढ़ा। तो स्पीड क्या होती है? एक ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा इन यूनिट टाइम में, यूनिट टाइम में ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, उसको हम कहेंगे स्पीड। तो यहां तक हमने क्या डिस्कस किया कि हम किसी ऑब्जेक्ट के मोशन का रेट जो है वो किस तरीके से मेजर कर सकते हैं। हमने क्या करना है, देखो सिंपल, ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया यूनिट टाइम में। यूनिट टाइम में मींस 1 सेकंड में, 1 मिनट में, 1 आवर में, यूनिट टाइम में उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया वो उसका रेट होगा। मेरे पास है ऑब्जेक्ट ए, वो 10 मीटर चल रहा है 1 सेकंड में। मेरे पास है ऑब्जेक्ट बी, वो 10 मीटर चल रहा है या 10 मीटर चल रहा है 2 सेकंड में। मेरे पास ऑब्जेक्ट सी है, वो 10 मीटर चल रहा है 5 सेकंड में। ठीक है कि नहीं? अब अगर यहां पर हम देखेंगे, ऑब्जेक्ट ए 1 सेकंड में कितना चल रहा है, 10 मीटर। ऑब्जेक्ट बी 1 सेकंड में, ये तो 2 सेकंड लिए, लेकिन 1 सेकंड में कितना चलेगा वो? अगर 2 सेकंड में वो 10 चल रहा है तो 1 सेकंड में कितना चलेगा, 5 मीटर। ठीक है, इसी तरीके से सी है, वो 10 मीटर चल रहा है 5 सेकंड में, लेकिन 1 सेकंड में कितना चलेगा, 2 मीटर। आप देखो, ये 10 मीटर चल रहा है 1 सेकंड में, ये 5 मीटर चल रहा है 1 सेकंड में, ये 2 मीटर चल रहा है 1 सेकंड में। इसके बाद सबसे तेज कौन चल रहा है, ए। तो इसका मतलब ये है कि सबसे ज्यादा स्पीड किसकी है, सबसे ज्यादा स्पीड जो है वो ए की है, सबसे ज्यादा। समझ आ रही मेरी बात? तो अब हम इसको मैथमेटिकली भी लिखेंगे, स्पीड को हम कैसे मेजर करते हैं। हमारे पास एक फॉर्मूला बनेगा स्पीड। देखो, हमें याद करने का कोई रटा नहीं मारना है। स्पीड कैसे हम मेजर करते हैं, ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया यूनिट टाइम में। इसका मतलब कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, कितने में से, टाइम टेकन या यूनिट टाइम में। जैसे हम लेते हैं ना, हमारे पास 10 मार्क्स का
पेपर होता है या टेस्ट होता है, सपोज़ हमने 5 लिए, हम लिखते हैं कि कितने में से हमने कितना टाइम लिया, उसमें से कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, ठीक है? तो ये हमारे पास बन जाता है स्पीड का फ़ॉर्मूला। डिस्टेंस ट्रैवल्ड, ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया और कितना टाइम उसने लिया। अब अगर हमने स्पीड मेजर करनी होगी तो इसका यूनिट क्या होगा? यूनिट क्या हो सकते हैं? तो स्पीड किसके बराबर है? डिस्टेंस के बराबर, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? मीटर। टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकंड। तो इसका यूनिट आ जाएगा मीटर पर सेकंड, ऐसे भी लिखते हैं, या मीटर पर सेकंड, ऊपर से -1 लिखना है, मीटर पर सेकंड, ठीक है? अब अगर हम यहाँ से गौर से इस चीज़ को देखेंगे, स्पीड हमारे पास डिस्टेंस पे डिपेंड है, स्पीड हमारे पास ऑब्वियसली टाइम पे डिपेंड है। लेकिन डिस्टेंस हमारे पास क्या होता है? एक स्केलर क्वांटिटी। क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी। टाइम भी हमारे पास क्या है? स्केलर क्वांटिटी। तो इसका मतलब ये है कि स्पीड हमारे पास क्या होगी? एक स्केलर क्वांटिटी, ठीक है? दिस वाज लिटिल बिट अबाउट अ मेजरिंग रेट ऑफ मोशन, मींस स्पीड के बारे में हमने आज डिस्कस किया और यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में डिस्कस किया। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे स्पीड, एवरेज स्पीड और इंस्टैन्टेनियस स्पीड, एवरेज स्पीड और इंस्टैन्टेनियस स्पीड, और उसके बाद हम वेलोसिटी का डिस्कस करेंगे, उसके बाद हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है।